सर। गुड इवनिंग डॉक्टर वंडरफुल। विपा, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, गुड हाँ, इवनिंग। वंडरफुल, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। या नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नागेश जी। आपकी एक नमस्ते क्वेरी सर। थी सर, आपने कुछ डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया और डाउनलोड नहीं हुआ। नहीं, वो मेल नहीं आया सर। मेल नहीं आया? हाँ, तो जब आपने ईमेल फिल किया होगा उसमें तो ईमेल आईडी फिल किया, हाँ, तो उसमें अगर ईमेल आईडी करेक्ट ऑल्टरेशन फिल लिया हुआ है मैंने। तो आएगा। 1 घंटा ट्राई किया सर, मैं वेट एक किया। बार चेक करता हूँ, अभी आपको लाइव दिखाता हूँ सर। सर जस्ट नाउ आई डाउनलोडेड इट। ओके ओके, मैं आपको वेस्पा सर, आप अच्छे लग रहे हो सर। जस्ट ए मिनट सर। हाँ, दोबारा भी करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। मेरे स्क्रीन पे देखो सर, आप में से आपका दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी। NKM प्रद्युमन आयुष बघेल नीचे जाइए आर्यन, सर। ये मेरे पास इस लैंडिंग पेज पर सिर्फ 7 लोगों की ईमेल आईडी मेरे पास रजिस्टर हुई है। सर मेरा ईमेल भी नहीं है, बट मेरे को आई वाज एबल टू डाउनलोड इट। ओके, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ सर। CS बेपा जी का आ गया मेरे हाँ आ पास। गया। रिफ्रेश किया तो आ गया। नागेश जी, आपका नहीं आया, कहीं ना कहीं इश्यू है, सिस्टम ने दोबारा रिकॉर्ड नहीं। करूंगा सर। हाँ, चलिए पढ़ें आगे। मेरा भी नहीं है। 16 emails sent, 7 new subscribers। सक्सेस, यू चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर डाउनलोड कन्वर्ट किट। अच्छा, यहाँ से मेरे पास 8 लोग आ गए। मैं अपना ईमेल भी देख लेता हूँ सर, ईमेल से तो शायद वो प्रमोशंस में चले गया क्या? हो सकता है। एक बार प्रमोशंस देखना सर, पक्का अगर होगा तो वो उधर होगा। प्रमोशंस में नहीं है, नहीं है? सोशल में भी नहीं है। अगले चेक करना है स्पैम में। स्पैम में भी नहीं है सर। नहीं है? चलो कन्वर्ट किट वालों को क्वेरी डालेंगे। नहीं, मेरे सेंड एक से बार नहीं जाएगा ऊपर वो सर्च करके देख लीजिए, सर्च करके ऊपर सर्च करने से आ जाता है किसी फोल्डर में हो तो। मेरे वाले से तो नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो सेंड है सिर्फ वो तो फेस लगा के जा रहा है, भेज तो SMTP रहा है उसको। तो यहाँ मेरे पास सेंट में रजिस्टर नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ से वो सेंड नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा ईमेल आईडी यूज हो रहा है। नहीं, जिनके पास आया है उनको बता रहे। हाँ 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 हाँ। 8 क्या सब्सक्राइबर्स। चीज का मेल सर? ये एक मैंने एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके दिया था, एक सेल्स फनल बनाया था। वो सेल्स फनल मैंने हाँ। आप लोगों को भेजा। उस सेल्स फनल के अच्छा। रिजल्ट्स यहाँ मेरे सामने मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये देखें। ये एक सेल्स फनल हाँ। था, और उस सेल्स फनल का आज प्रोग्रेस ये है कि वो रात को मैंने ये सेल्स फनल क्रिएट किया था। मैंने रात को 2 बजे इसको बनाया। 2 बजे मैंने ये हम्म। जो एक ई बुक है उसको मैंने बैठ के मैंने हम्म। उस पर 2 घंटे लगाए, 2 से 3 घंटे, तब जाके मेरा वो एक ई बुक डिजाइन हो गया। उस ई बुक को मैंने हम्म। लीड मैग्नेट बना के आपको एक सेल्स फनल बना के भेजा, ताकि आपको एक लाइव एग्जांपल रहे कि सेल्स फनल एक्चुअली काम कैसे करता है। तो वो आपके हम्म। सामने है। मैंने एक नए टूल को यूज किया था, कन्वर्ट किट को। तो यहाँ कन्वर्ट हम्म। किट में वो मैंने वो चलाया, और वो चलने के बाद आप देखेंगे वो मैंने किया क्या था यहाँ। ये रिकॉर्डिंग पे है ना? यस, रिकॉर्डिंग पे है। यहाँ मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, ये आपको भी बनाना है।
ये भी फ्री है क्या कन्वर्ट किट? नहीं, बहुत महंगा है सर। अभी ट्रायल फ्री है, तो 14 दिन के लिए तो आप यूज कर सकते हो। आज मत करना इसको। ओके, मैं आपको कितनी बार कर सकते हैं ट्रायल में? ट्रायल में 14 दिन फ्री है, कितना भी कर सकते हो आप। 14 दिन पूरी तरह यूज करना है इसको, और जब ये खत्म हो जाए तो फिर दूसरा बताऊंगा, उसको 14 दिन यूज करना। ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस जब पूरी हो जाएगी, लर्निंग कंप्लीट हो जाए, तब फिर आपको, हाँ ये देखो इस वाली मेरी फनल पर 29 विजिटर आए हैं, 8 मेरे को लीड मिल गई हैं, यानी 8 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। कन्वर्जन रेट मेरा 28% रहा है एक दिन में। एक दिन में मैंने इसको बहुत ऑर्गेनिकली लोगों को डाला है, और उसमें से मेरे पास ये रिजल्ट आ गया है। अगर मैं इसे फेसबुक से रन करता, 29 विजिटर्स 8 सब्सक्राइबर, तो सीधे सीधे मेरा 250 रुपये लग जाना था। फेसबुक को 250 रुपये मेरे से ले लेने थे 8 सब्सक्राइबर देने के लिए भी। तो आपका ये काम यहाँ से हो गया। मैंने एक लैंडिंग पेज डिजाइन किया। लैंडिंग पेज कैसे डिजाइन किया, आप यहाँ से डेमो देखें उसका। Sure, from the beginning. हाँ, मैं बिल्कुल बिगनिंग से, मैं अभी आपको करके बताने वाला हूँ। तो ये पहले ये देखो रिजल्ट क्या है उसका, फिर मैं वहां तक आप पहुंचोगे कैसे वो बताऊंगा। मैं एक एक स्टेप लेके चलूंगा आपको। तो अभी ये सर मेलशिप में बताएंगे या कन्वर्ट में बताएंगे सर? मैं दोनों में बताऊंगा सर आपको। आप बस रिजल्ट देखो, मतलब पहुंचना कहाँ है, मंजिल देखो। रास्ते फिर मैं आपको अलग अलग बता के लेके चलूंगा, आप उन रास्तों से चल सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, यहाँ एक इमेज रखी, यहाँ एक टेक्स्ट रखा, और मैंने इमेज के बारे में उस जो मेरी वो थी ई बुक, उसको मैंने यहाँ ऑफर किया फ्री में। तो यहाँ डाउनलोड लगाया, जैसे ही कोई ईमेल आईडी लिखेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेगा, ये सीधे आपके एक ईमेल भेजेगा आपके इनबॉक्स में। आपके इनबॉक्स से आप उसे कंफर्म करोगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है, एंड दिस इज कॉल्ड सेल्स फनल। ये सेल्स फनल का एक स्टेप है, और ये मैंने किस लिए यूज किया था, अभी हमने परसों जब पर्पज बात समझी थी, तो फ्रॉम कॉमन क्राउड, फ्रॉम योर टारगेट क्लाइंटेल, you don't know who are your target clientele, you know only the category of the people who want to make their website, and they have I mean no so much money to spend on this, or they don't want to spend money on this particular topic, or they have adequate time, they want to learn this for for their business purposes, or the students who want to learn this skill, who want to add this skill in their personality, in their profession, in their work. So they all are my targeted client, and I have created, considering that particular category, this one sales funnel. And now out of that crowd, I got 8 people who have interest in this service. अब आप देखेंगे 8 लोगों को उस सर्विस का इंटरेस्ट मिल गया, मुझे वो 8 लोग मिल गए। अब इन 8 लोगों के लिए मुझे सेल्स फनल पे एक अलग फनल चलानी पड़ेगी कि मैं इन लोगों को अभी लीड से कस्टमर में कन्वर्ट करूं। अभी तक मैंने क्या किया, ओपन भीड़ से, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से लीड में कन्वर्ट किया। अब मुझे इनको लीड से कस्टमर में कन्वर्ट करना है, और इसमें जो मैंने किया अभी लीड में कन्वर्ट, मेरे इसमें सिर्फ इतने ही एफर्ट थे कि मैंने उनको कुछ वैल्यू दी। उस वैल्यू को देखकर, जैसे फिशिंग करते हैं वैसे मैंने हुक लगाया, हुक में वैल्यू लगाई, लोगों ने वो वैल्यू देखी और हुक को नहीं देखा। वो जैसे ही वैल्यू को लेने आए, मेरे हुक ने उनको यहां फंसाया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, फंसाया। और यहां जैसे ही ईमेल आई, उन्होंने सब्सक्राइब किया। जैसे ही सब्सक्राइब किया, द फिश इज योर्स, मछली आपकी। अब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अब आपकी इस ईमेल पर, इसी
सेल्स फनल ऑटोमेशन से, यहां ऊपर देखेंगे आपके पास ऑटोमेशन से एक ऑप्शन है। ऑटोमेशन से आपके पास यहां फिर सेल्स फनल की ईमेल डिजाइन होंगी। उन डिफरेंट ईमेल से, उन डिफरेंट कैंपेन से आप इन लोगों को ऑफर भेजेंगे, या आप लोगों को ऑफर जा सकते हैं इस सिस्टम के थ्रू कि आपने वेबसाइट के लिए इंटरेस्ट शो किया था। सो वी अप्रिशिएट योर दैट डिसीजन, and now we are going to start our batch, which is going to start on 6th of February, and because you have shown interest, we are offering you 20% off for this particular batch, because we are honoring you because you have shown your interest in our services. बस आपको लिख दिया। अब उनमें से कुछ लोगों को लगेगा चलो कर लेते हैं, या कुछ लोग कॉल करेंगे, कुछ कन्वर्ट होंगे, कुछ फिर नहीं खोलेंगे ईमेल को। फिर थोड़े दिन बाद फिर अगला बैच जाएगा। फिर आप जिन लोगों ने अभी तक ईमेल नहीं खोला, या जिन लोगों ने ईमेल खोला और अभी तक उन्होंने आपको प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उनको आप एक बड़ा ऑफर दोगे। समझना, आपकी कोई एक मेहनत खराब ना जाए। 2 ईमेल आप भेज चुके हैं, एक बार उनको फ्री आपने ई बुक दे दिया, फिर उनको एक और ऑफर दो, बड़ा ऑफर। आखिर कहीं तो जाकर वो आपके साथ जुड़े, कहीं तो जाकर वो आपकी तरफ आए। ऐसे करके ये सेल्स फनल बिना वर्बल कम्युनिकेशन के आपके कस्टमर्स को, यानी भीड़ से आपके कस्टमर तक एक एक स्टेप कन्वर्ट करके ये फिनोमेना ला सकता है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल प्रोसेस है। अभी आज हम इसकी 2 चीजें सीखने वाले हैं। 2 चीजें ये हैं कि ये जो एड डिजाइन किया सेल्स फनल में, ये सारा गेम एडवर्टीजमेंट का है। इस एड में हमें 2 चीज चाहिए होती हैं। एक चाहिए शोरूम, यानी हमारा लैंडिंग पेज, यानी शो वॉल लैंडिंग पेज। एक चाहिए इस पर रखने के लिए वैल्यू। अब इसकी 3 पार्ट हैं, आप देखेंगे 3 पार्ट में। पहला है हुक। तो हुक में मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छी स्माइलिंग फेस की इमेज लगाई है। मैंने 1.5 घंटा इस इमेज को नेट पर सर्च करके निकाली है। मैंने 1 से 1.5 घंटा लगाया इस इमेज को सर्च करने में, जो बिल्कुल परफेक्ट सा कम्युनिकेशन दे। यू वुड नॉट बिलीव, सिंपल सी इमेज है, पर पूरी भीड़ में से जब मैंने इसको निकाला तो मुझे बहुत टाइम लगा, आपको भी लगेगा। और फिर इस इमेज को मैंने यहां रखा, इस पर मैंने ये हुक लगाया, और 2 घंटे में मैंने ये 12 पेज की एक ई बुक लिखी है। 2 घंटे में। ये मेरी तीसरी ई बुक है, और ये मेरी वेबसाइट पे आ गई है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें गलतियां हो तो प्लीज मुझे बताना। मैंने रात को बहुत जल्दी में की, क्योंकि मुझे आपको डेमो देना था एक। रादर मेरे पास दूसरे टॉपिक्स की और ई बुक्स हैं जो मैंने लिखी हैं, पर ये मैंने बहुत जल्दी में लिखी है। सर एक मैसेज किया आपको। ठीक है, ओके सत्या। तो वो एक ई बुक मैंने 2 घंटे में लिखी। अब यही काम आपको करना है। मैंने आप सबसे पूछा था, ईमानदारी से बताएंगे किस किसने लिखी, किस किसने लिखा, कोई मैग्नेट बनाया। प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज योर प्रोग्रेस सो फार आफ्टर आवर प्रीवियस लेसन। ये तो शत्रुघ्न सिन्हा वाला खामोश। कोई हरकत नहीं। मैंने भेज दिया, मैंने आई एम नॉट एबल टू डू। ओके, थैंक यू। चलिए, किसी ने डाला है, मैंने डाल दिया ग्रुप पे। ग्रेट, वंडरफुल। डॉक्टर सी एस बेपा ने लिखा, आई क्रिएटेड ई बुक। वाओ, ग्रेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 लोगों ने किया है। वंडरफुल। अब जो लोग नहीं कर पाए हैं, आज उनके लिए मौका है कि वो आज कैसे करेंगे। तो पहले हम इसको सीखते हैं। लैंडिंग पेज को हम बाद में सीखेंगे, ये सेल्स फनल को बनाना हम बाद में सीखेंगे। पहले इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो सिंपल है, 2 रिक्वायरमेंट है हमारी। एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना, एक इसकी एड बनाना, और तीसरा है लीड मैग्नेट तैयार करना। तो लीड मैग्नेट में हमें क्या करना है, आइदर अ वीडियो और योर रिसर्च वर्क और योर ई बुक और एन आर्टिकल फ्रॉम योर साइड और a blog website membership wherein you have something special which you have created, and that is created by you, and you are not taking it from somebody. I mean, it's not a
intellectual property of somebody else. It should be the property of yours or any information which is available online or offline in public domain, which is the property of everyone. So that also you can pass, because people generally doesn't explore so much. In case you have explored something which can benefit people, which can add value to them, you can put it as a lead magnet. तो अभी हम आप पब्लिक डोमेन से क्या निकालेंगे वो तो अलग बात है, पर आज सबसे पहले हम एक ई बुक बनाना सीखते हैं. तो मुझे कौन वॉलंटियर करने वाला है सबसे पहले? आज एक ई बुक बनाते हैं सिंपल सी. गुलाब सर. वाह, नाम बहुत अच्छा है आपका. चलिए गुलाब जी आज एक ई बुक बनाते हैं, और बाकी सब लोग मैं ये चाहूंगा आप अपने सिस्टम पर, मेरे सिस्टम पर सिर्फ देखेंगे, अपने सिस्टम पर आपको एक्सरसाइज करनी है. और ई बुक बनाने के लिए कैसे प्लानिंग करनी है? गुलाब जी मुझे टॉपिक बताओ, किस पे बनाना है? अपने एसी के लिए, एसी एयर के कंडीशनर लिए. के. You want to create one advertisement campaign for air conditioning service. So whether you want to promote your new ACs or repairing, किसके लिए करना चाहते हो? सर एग्जैक्टली तो उसके अपने पास में पार्ट्स है. अच्छा, उसका कैसे सेट करेंगे? कोई बात नहीं. एसी रिपेयरिंग के लिए अब आप सर्विसेज, रिपेयरिंग सर्विसेज भी देते हो? जी जी. बस ग्रेट, हो गया काम. अब आपको क्या कर, और लैंग्वेज, लेकिन मेन अपना सर्विस का काम है 10% है, लेकिन मेन 90% वही है. बट सर सर्विस कराएगा तो पार्ट्स चाहिए ना लोगों को. अगर रिटेल में जाओगे तो पार्ट्स तब बिकेंगे जब सर्विस करवाएंगे, अगर B2B में जाओगे तो पार्ट्स बिकेंगे. बिजनेस टू बिजनेस तो पार्ट्स ले जाएंगे लोग, ठीक है. पर रिटेल में ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको उसके लिए रिटेल लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. और ई बुक जो है B2B में बहुत ज्यादा काम नहीं करेगी, रिटेल में काम करेगी. अगर आपको ई बुक क्रिएट करनी है तो आपके टॉपिक के साथ आपको बहुत सिंपल करना क्या है, मैं उसे अभी इंग्लिश में बनाता हूँ, फिर आप उसे हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो चलिए ई बुक बनाने के लिए ई बुक के अलावा और कोई सर दूसरा ऑप्शन? वीडियो. ओके, वीडियो. और आपको एसी का, अगर आपके पास मैकेनिक हो तो आप घर में उसकी सेल्फ मेंटेनेंस डेमो दे सकते हो. सेल्फ मेंटेनेंस डेमो आप अपने एसी की लाइफ डबल करो, हमारे आप बुक करो, हमारा मैकेनिक आके आपको घर पे ट्रेनिंग देके जाएगा. सिंपल. आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जब आपका बंदा जाएगा, कार्ड छोड़ के आएगा, बात करके आएगा, नंबर छोड़ के आएगा, उनको समझा के आएगा. और ये 100% है कि ट्रेनिंग आज दे जाने से एसी को ठीक करना, रिपेयर करना, लाइफ बढ़ा लेना एक लेमन आदमी के बस की नहीं है, क्योंकि वो उसका कोर नहीं है. बट आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाएगा कि आपने ट्रेनिंग दी है, तो उनको जब भी एसी में प्रॉब्लम आएगी दे विल कॉल यू, बाकी दूसरों से पहले. और वही आपका पर्पज था कि जब सर्विस की उनको जरूरत पड़े तो वो लोग आपको कनेक्ट करें. तो आपने फेस टू फेस आपका आदमी जाके बहुत अच्छी तरह वहां कनेक्ट करके आया है. हो गया. अब आगे बढ़ते हैं कि इसके हम कैसे बनाएं. तो सबसे पहले चलते हैं कहां बनाएंगे. तो मैं आपको लेके चलता हूं कहां बनाएंगे. जस्ट ए मिनट. आप सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल सकते हैं अपने पास. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपल है, MS वर्ड सब ऑपरेट करते हैं, सब कर सकते हैं. मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं, आप भी वही करेंगे. ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया. आपको क्या करना है, जब भी कोई, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता. यानी ई बुक बनाने के लिए बहुत सारे टूल हैं ऑनलाइन, बट आप इससे सिंपल और कोई तरीका नहीं है. यहां आप गए, जाने के बाद व्हाट यू डिड कि यहां से फाइल, न्यू, जैसे ही न्यू लेंगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स यहां दिखाई देंगे. बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप देखेंगे. ये देखिए, इनमें से कोई भी एक बुक या बुकलेट का टेम्पलेट आप ले लेंगे.
तो यहाँ से मेरे पास है एक पोइट्री बुकलेट है, स्टूडेंट रिपोर्ट है, कैपिटल लेटर्स कलरिंग बुक है, रिपोर्ट टाइटल है। मैंने इसको रिपोर्ट टाइटल को ले लिया, यहाँ से इसको क्रिएट किया। यू विल सी मेरे स्क्रीन पे यहाँ एक 2 पेज का एक फॉर्मेट आ गया, एक टेम्पलेट आ गया है, सिंपल। आपको इस 2 पेज के टेम्पलेट में यहां लर्न, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा, जस्ट ए मिनट, अरे वो एक आध मिनट, एक आध सेकंड बाद भी आ गया। हाँ अब आ गया। चलिए, अब तो आ गया पूरा। ये एक फॉर्मेट है सर। इसमें एक ये कवर पेज है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल है, और एक सेकंड पेज है उसके ट्रेल में। मैंने क्या किया, यहाँ रिपोर्ट लिखा हुआ था, वापस दिखाता हूँ। यहाँ क्या, यहाँ रिपोर्ट टाइटल 2018 लिखा हुआ था। आपने क्या किया, सिंपली इसको चेंज किया, लर्न टू मेंटेन, लर्न टू डबल life of your AC. Your AC. आपने ये लिख दिया, वो नीचे चला गया क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया था। मैं उसको थोड़ा साइज को छोटा करता हूँ। ये लीजिए, वापस ऊपर आ गया। यहाँ इसके बैकग्राउंड में एक इमेज है जिसे आप जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपने कंपनी नेम चेंज किया, गुलाब जैन, या जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। कंपनी नेम जो भी है आपका, क्या ना है, पुष्पक रेफ्रिजरेशन सेंटर। पुष्पक रेफ्रिजरेशन सेंटर, और थर्ड बाय गुलाब जैन। बस बहुत है इतना, चेन्नई, दैट्स इट। अब यहाँ आपका लोगो है तो वो लोगो चेंज कर देंगे। ऊपर कोई इमेज अगर एसी की देनी है तो आप इंटरनेट से सर्च करके ले आएंगे, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको। यहाँ नाउ इसके बाद ये आपका सेकंड पेज है, और इस सेकंड पेज पर आपने क्या किया, यहाँ एक पेज इंसर्ट पेज ब्रेक। चलो यहाँ आप इसका इंट्रोडक्शन लिख दो, learn to maintain your AC yourself. Yes, it's simple. बस यहाँ आपको अपने शब्द लिखने, प्लीज यहाँ किसी से कॉपी करके नहीं लिखने। यहाँ आपको 2 लाइन 4 लाइन एसी के बारे में, आप क्या लोगों को वैल्यू देने वाले हो, और एक हाईलाइट लाइन लिख दो। यहाँ लिया, उसके बाद यहाँ 2 लाइन लिख सकते हो। इस पेज पे सिर्फ वही लिखो जो आपके मन की बात है। उसके बाद यहाँ इंसर्ट न्यू पेज लिया। नए पेज को लेने के बाद अब आप इंटरनेट पे जाओ। इंटरनेट पर जाने के बाद सिंपली गो देयर। अभी आपको गूगल करना है, हाउ टू मेंटेन आवर एयर कंडीशनर एट होम, 10 easy steps to keep your air conditioning unit running. Maintain your air conditioner. 21 air conditioner maintenance and home cooling tips. 5 simple ways to maintain your air conditioner. 5 simple ways air conditioner maintenance. 8 tips you can do yourself. ये तो YouTube का वीडियो होगा, आप इनमें से
मिक्स करना है, सारे नहीं उठाने। देखना है ये पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन है, आप किसी की चुरा नहीं रहे हो। क्योंकि जो टिप है ना एसी को ठीक करने की, एसी को मेंटेन करने की, वो सारी एसी कंपनीज ने लिख के भेजी है, इन्होंने भी वहीं से निकाल के ये चीजें रखी हैं। तो ये साइंस है, साइंस रिलेटेड बात है। आप पूरा का पूरा आर्टिकल किसी का मत उठाओ, यहां से सिर्फ आप रेफरेंस उठाओ, जिसका जो पार्ट अच्छा लगे उठाओ यहां से। वेदर यू हैव अ होल हाउस और वन रूम एयर कंडीशनर, ये जो शुरू वाली चीज है और इमेजेज है एज इट इज कॉपी नहीं करने। कॉपी फोटोज आपके पास बहुत सारी होंगी, उनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारी फोटोज जो जैसे आप बेचते हो वो होंगी। ये देखो ये तो यहां से 21 टिप्स या 10 टिप्स आपने ली, अब इसने टिप्स शुरू की होंगी। ये 1/21, 2/21, कीप इट क्लीन, ये हो गया। मैं दूसरे पे जा रहा हूं और इसको सिंपली किसी ने लिखी हो तो, एयर कंडीशंस 5 सिंपल वेज। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको। हाउ टू मेंटेन एयर कंडीशनर 13 टिप्स। ये लीजिए, यहां से लिया अनप्लग एयर कंडीशनर, उठाया सर यहां से, और आपने अपने, मैं आपकी फाइल में रखता जा रहा हूं इसे। सो आप इसको 21 की जगह 15 करो या 10 करो। 10 टिप्स टू मेंटेन योर एयर कंडीशनर एट होम। अभी ये नहीं, जो लिख रहा हूं मैं वो नहीं दिखाई देगा, मैं अभी दिखाऊंगा उसे जब मैं लिख देता हूं। लिख के इसे ऐसे किया और एक मिनट में आपके सामने आएगा स्क्रीन पे। मैं यहां से इमेज कॉपी की, मैंने कॉपी करके मैं वहां ले गया। एक मिनट, ये लीजिए मेरे स्क्रीन पे मैंने क्या किया, यहाँ तीसरा पेज इंसर्ट किया। 10 टिप्स टू मेंटेन योर एयर कंडीशनर एट होम योरसेल्फ। आप टिप्स कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, स्टेप्स लिख सकते हो। सबसे पहले अनप्लग द एयर कंडीशनर। ये जो 10 टिप्स लिखी, सबसे पहले इसको क्या करो, आप ऊपर जाओ टॉप पर, और होम यहाँ जाने के बाद, क्योंकि ई बुक बना रहे हो तो इसको आप हेडिंग 1 बनाओ। हेडिंग 1 साइज कुछ भी दे सकते हो, मैंने इसको 20 साइज कर दिया, बट इसको हेडिंग 1 बनाया। हेडिंग 1 20 साइज भी ज्यादा है, देन आई मेक इट 16। और हेडिंग 1 हो गया, इसको भी मैं हेडिंग 1 बना सकता हूं। टिप 1 हेडिंग 1 साइज 20। अभी मैं इसको क्यों हेडिंग 1 बना रहा हूं आपको समझ में आएगा नीचे जाकर। नीचे जाके आप इसको टिप 2
वहां से कॉपी करके लाओ, उसको टिप 2 बना दो, टिप 2 पे टिप 2 का मटेरियल लिख दो, फिर नीचे जाओ टिप 3 कर दो, अलग अलग पेज पे टिप 1 टिप 2 टिप 3 आप कर देंगे। और मैं इसका पेज भी अलग कर देता हूँ, हर एक पेज पे एक टिप देते जाओ। आप एक टिप के 2 फोटो दे दो, वहाँ आपको क्या होने वाला है, यहाँ से 20 पेज की या 10 पेज की बन जाएगी, क्योंकि एक पेज पे आपने 2-3 फोटो देके पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन दे दिया, डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया। तो यहाँ जाकर आपको क्या करना है, एक इमेज इंसर्ट कर दो, इमेज को डेस्कटॉप पे सेव कर लो, जो इमेज आप लाने वाले हो यहाँ उसको डेस्कटॉप पे सेव करके उसको यहाँ इंसर्ट कर दो। लो जी, आपका वो इमेज आ गया, यहाँ ये इमेज आ गई। सेम वे मैं एक इमेज और ले आता हूँ ताकि आपको ये बड़ा अच्छा सा दिखाई दे। मैं 2 स्टेप की बना देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। 2 स्टेप देखना, अगर मैं 10 मिनट में बना देता हूँ तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में बना सकते हो। टिप 2 ले आया, ये हो गई। अब इसको आप कंटेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है कंटेंट चेंज करना। कंटेंट आपने सेव इमेज, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, फिर वहां से उठा लाऊंगा। आपको जो मैं कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे वो नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं उसे लाऊंगा जब वहां आपको दिखाई देगा। अभी मैं 1 मिनट, डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप, टिप 1 पर एक इमेज लाया मैं, टिप 2 पर एक इमेज ला रहा हूँ, इंसर्ट सिंपल पिक्चर, and I'm going to put another picture here, that is this one। ये लीजिए 2 इमेज आ गई यहाँ। सेम वे 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, यहाँ सेकंड पेज आपका तैयार हो गया था। अब यहां से आपको थर्ड पेज पे, क्योंकि फर्स्ट पेज पे आपका कवर था, सेकंड पेज पे आपका इंट्रो था, थर्ड पेज यहां इंसर्ट करो बीच में। सिंपल है, बुक बनाने के लिए पेज ब्रेक लिया, थर्ड पेज आ गया मेरा। थर्ड पेज पे मैंने क्या करना है, यहां गलत जगह पेज इंसर्ट कर दिया मैंने। एक मिनट, पेज 1 पेज 2 का लास्ट ये है, यहां मैंने पेज ब्रेक दिया, मैं तीसरे पेज पे आ गया। थर्ड पेज पे जाके मुझे इंडेक्स डालना है, तो सबसे ऊपर रेफरेंस में गए, आई विल गो टू रेफरेंस and I'll click on the leftmost icon there, that is table of contents. I'll click on this, and as soon as I click on this, I'll get 3 options there. One is automatic table 1, second is automatic table 2, third is manual table. So you have to click on either option 1 or 2, automatic table 1 or table 2. So I'm clicking on table 1 or 2, and you'll see your table of content is automatically created here. Automatically, you need not to do anything. Page numbers are also there. Page numbers are also there. You'll see automatically page numbers are there, topics are there. So whatever I have mentioned there, that this is the heading, so इसने WhatsApp, इसने Microsoft Word ने उसको automatic content table of content में convert कर दिया, और ये मेरा इंडेक्स बन गया। अब नीचे आप जब भी कोई चेंज करोगे, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू अपडेट द टेबल clicking one single button. You need not to type any page number over there, you need not to type any topic over there. This will automatically create this। और यहां जाने के बाद ये आपका बढ़िया सा बन गया। यहां जाने के बाद आपने टिप 2 टिप 3 टिप 4 टिप 5 टिप 6 टिप 7 टिप 8 टिप 9 टिप 10, और यहां भी आप इसके बैकग्राउंड इमेज को चेंज कर सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इन द पीडीएफ नाउ। सेव एज एंड डेस्कटॉप, पुष्पक रेफ्रिजरेशन
एंड इसका PDF फॉर्मेट ले लूंगा जब मैं सेव करूंगा इसको। मैंने इसको सेव कर दिया। got saved. Congratulations, your ebook is ready. I'm going to show you this now, how this will look like. So just a minute. Desktop, PDF, Puspak refrigeration. ये लीजिए जी, आपकी पुष्पक लर्न टू डबल द लाइफ ऑफ योर एसी। वो मैंने वहां गलत लिखा। यहाँ आप कुछ और चेंज करना है तो करिए। एसी की फोटो छापो बैकग्राउंड में। लर्न टू मेंटेन योर एसी योरसेल्फ। यस, इट इज सिंपल। यहाँ आपने 4 लाइन लिखी, आप थैंक यू लिख सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट आ गया आपका। नीचे आपकी टिप्स शुरू हो गई। टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4, टिप 5, टिप 6, टिप 7। सबसे नीचे जाके अपना नंबर, अपने सेंटर का एड्रेस और उसके नीचे आपके फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट सब लिख दो। अगर आपको फ्री में कंसल्टेशन चाहिए तो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं। घर पे आके डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए कि कैसे हो सकता है तो भी फ्री में अवेलेबल है, अगेंस्ट एडवांस बुकिंग। ताकि आदमी कॉल भी करे और उसको देर से भी सर्विस मिले तो भी उसको पता रहे कि वो अगेंस्ट एडवांस बुकिंग था। मैंने पहले कॉल की होती तो मुझे मिल जाता, अदरवाइज जिसने कॉल की थी उसको मिल गया। ये आपका लीड मैग्नेट रेडी है। हार्डली इट विल टेक 1 to 2 आवर्स कि आप उसे अपने आइडिया को, अपने थॉट को मैनिफेस्ट कर सके विद द हेल्प ऑफ मटेरियल विच इज अवेलेबल ऑनलाइन। बट प्लीज बी बेयर that you need not to take whole the content from online. आपको कंटेंट को क्यूरेट करना पड़ेगा। यू हैव टू, आई मीन, मोल्ड दिस इन योर वे। you just you can take the reference from there, you can take the sentences from there, you can take one idea how to manifest my thought over there. ये आप वहां से ले सकते हैं। तो आपको कंटेंट वहां बहुत सारा मिल जाएगा। कंटेंट को आप अपने हिसाब से मोल्ड करें, शेप करें और अपने हिसाब से उसको पेश कर सकते हैं। ये आपका ई बुक रेडी हो गया दिस वे। यहां किसी की कोई क्वेरी है कि ई बुक कैसे बनेगी? नहीं सर। वाह, ग्रेट। ये ऐसे करके जब आपने एक ई बुक बना दी, अभी जब आप एयर कंडीशनिंग के लिए कर रहे हो तो इसको बायलिंगुअल बनाओ, हिंदी और इंग्लिश, या आपकी वो जो लैंग्वेज चेन्नई में चलती है उस लैंग्वेज को भी नीचे कन्वर्ट करके ना ऑनलाइन कन्वर्टर से नीचे लिख दो। तो आपकी जो कम्युनिटी होगी वो डबल हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाले लोग ही एसी लगाएं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी वो हो तो उनको भी वो इजीली मिल सके तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके आप अपनी ई बुक तैयार कर सकते हो या आप एक वीडियो भी बना सकते हो। तो पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया कि ई बुक कैसे बने। अब इस ई बुक को लोगों तक कैसे पहुंचाएं ताकि लोग, इंटरेस्टेड लोग हमारे तक पहुंचे। चलिए Sir, one question. यस प्लीज। Copyright image, what if we download and use in our this ebook? So what happens? Generally, when you are in your startup mode and you use ready-made images which are available in public domain, generally every image which you search apart from the images which are available on the free portals means Pexabay और Pexels जो हैं फ्री, उनके अलावा जितनी भी इमेजेस हैं जब आप उन्हें सर्च करोगे और नीचे लिखा है कॉपीराइट है तो उनका जरूरी नहीं है उन्होंने कॉपीराइट करा रखा हो, बट उन्होंने क्लाउज लगा रखा है कि कॉपीराइट हो सकता है। Yes. तो आपको क्या करना है, जनरली स्टार्टअप्स जो इमेजेस यूज करते हैं उनको कोई चैलेंज आता नहीं है क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब आप यूके में हैं और यूएस की किसी इमेज को आपने यूज किया तो इमेज को यूज करने पर यूएस का आदमी आपके पास आके यहाँ कोई लीगल कंजुकेंसेस तो करेगा नहीं।
sure. इतने सारे पचड़े में कोई एक इमेज के लिए तो नहीं पड़ता। प्लस जब तक नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसको कॉम्पीट ना करो उसकी इमेज से, आप उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हुए और आपने उसकी इमेज को यूज किया, तो वो लैग पुलिंग करेगा फिर आपकी। True, sir. हाँ, नेचुरल है ये कि वो लैग पुलिंग करेगा। तो कभी भी कॉम्पिटिटर की इमेज को नहीं लेना, और एज इट इज इमेज को कहीं से एज इट इज मत यूज करो, थोड़ा बहुत उसको मोल्ड मॉडिफाई करके कर सकते हैं। कॉपीराइट इश्यू में बस कॉपीराइट वायलेंस हो सकता है, इतना ही हो सकता है कि आपने कभी किसी ने कहा भी तो वो आपको पहले नोटिस देगा कि आपने मेरी इमेज को यूज किया है, आप उसे बंद कर दें, तो आप लिख देंगे कि मेरा अननोइंगली मेरे जो डिजाइनर ने किया है या मैंने किया है, मेरे से अननोइंगली हुआ है, तो मैं उसको छोड़ता हूँ, मैं उसका बहुत कोई कमर्शियल यूज तो कर नहीं रहा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई प्लेटफॉर्म आपने लिया, विच प्लेटफॉर्म यू यूजिंग, अगर आप पिक्सा पे यूज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्योंकि वो तो कॉपीराइट फ्री इमेज मिल रहा है आपको, आप देख रहे हैं फ्री इमेजेस है, ठीक है। और सेकंड क्या है, जब तक उस पर मॉनिटरी गेन ना हो, सपोज आपने कोई बुक लिखी, वो बेस्ट सेलर बन गई, ठीक है, और उससे आपको पैसा मिल रहा है तो भाई मैं तो बैठा हूँ, आपने मेरी इमेज ली, चलो ठीक है मेरी इमेज ली है, मैं कुछ ना कुछ इस पे कॉपीराइट क्लेम डालता हूँ या रॉयल्टी मुझे चाहिए। तो जो कोई भी कंटेंट अगर आप फ्री दे रहे हो ऑडियंस बढ़ाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। Thank you, sir. ओके, थैंक यू। तो यहाँ सर पे उसमें लिखा था कि जैसे उस इमेज को लिंक बैक करना है, एक पिक्सल से हम डाउनलोड कर रहे थे तो कह रहे थे इस इमेज को लिंक बैक करिए, ऐसा कुछ लिंक बैक करिए, बैक लिंक देने को बोल रहा था। हाँ बैक लिंक हो सकता है, बैक लिंक करके वो क्रेडिट लेना चाहता हो किसी की ऐसी इमेज हो, तो अभी पिक्सेल्स वाले तो सब मतलब फ्री लगभग है, 50% हाँ फोटोज में फ्री था। है, फ्री है, ऐसा कोई इशू आता नहीं है। आया है तो एक बार स्क्रीनशॉट भेजना सर, तो एक बार स्टडी करके बताएंगे उसको क्या है। ठीक ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम अपनी ई बुक को बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं। लीड मैग्नेट आइदर ई बुक लें हम, या हम अपना ब्लॉग साइट की मेंबरशिप लें, या कोई फ्री हमने जैसे मूवी टिकट की बात कर रहे थे आप, वो भी रखी जा सकती है। उसका कहीं लिंक कुछ भी चीज हो, उसे करना क्या, कहाँ से आप उसे डालेंगे, तो दो तरीके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन और था, जी प्लीज। ई बुक के अलावा एक आपने वीडियो बताया, या ब्लॉग भी इसमें कर सकते हैं क्या? ब्लॉग की वेबसाइट का आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हो उन्हें, यानी आपका ब्लॉग अगर पब्लिक है, कोई भी पढ़े, तब तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके ब्लॉग पर कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आप उसे लिमिटेड रखते हो, कुछ लोगों को लिंक देते हो वही पढ़ पाते हैं, तो आप उसका सब्सक्रिप्शन उन्हें दे सकते हो। ओके। कि भाई ये मेरा वैसे तो बहुत ही कॉन्फाइड है, मैं अपने लिमिटेड लोगों को, मेरे नेटवर्क में उन्हीं को ये भेजता हूँ, अदरवाइज मेरा ये थॉट जो है इम्पोर्टेंट है और मॉनेटरी गेन है उसका, मैं उससे पैसे कमाता हूँ। तो और फिर भी आप उसे फ्री में देना चाहते हो किसी को, तो वो रख सकते हो कि ये लिंक है, मतलब कुछ भी आपने वैल्यू लगा दी वहाँ, वो आप लगा ब्लॉग सकते किस में रेडी होता है सर? हो। ब्लॉग के लिए वेबसाइट बनती है, ब्लॉग वेबसाइट्स आप बिक्स पे बना ओके सकते हैं, ओके। वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, दुनिया में जितने भी वेबसाइट बिल्डर हैं कहीं भी जाकर आप अपना ब्लॉग पेज तैयार कर सकते हैं वहाँ। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इस लिंक को अब दो तरीके से है, अब इसको भेजना कहाँ है, अब इसको हम लैंडिंग पेज पे यूज कैसे करेंगे, तो बढ़ते हैं अब लैंडिंग पेज पे इसको यूज करने के लिए। तो हम चलेंगे मेल चिम पर, सीधे मेल चिम्प। मेलचिम्प मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मेलचिम्प सबसे इजी है, सबसे सरल है, सस्ता है, फ्री है। अदरवाइज इसमें बहुत एडवांसमेंट हुआ है सेल्स फनल में, और पर एडवांसमेंट बहुत महंगे हैं। मैं आपको अगर एक वेबसाइट बताऊं, जो क्लिक फनल सेल्स फनल की सबसे प्राइम मानी जाती है ये पोर्टल, बेस्ट है। और इसमें आप देखेंगे
प्राइसिंग इसकी, प्राइसिंग वापस जाते हैं एक बार। यहाँ ये रहा $297 पर मंथ, $297 पर मंथ। 300 को मल्टीप्लाई करें 75 से, तो आप लगाओ कितना पैसा हुआ। इतने पैसे ये एक महीने में लेता है सेल्स फनल के। तो उसके बदले कुछ ना कुछ वैल्यू भी देता होगा। आप ये देखें, ये पैसे तो ले रहा है, दिस इज इन्वेस्टमेंट, लोग करते हैं इस पर। 14 दिन का ट्रायल फ्री है। प्लीज क्लिक फनल का ट्रायल आज एक्टिवेट मत करना, मैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। आपको तब करना है जब ये 3 दिन और गुजर जाएं, फिर आप इस पर ट्राई करना। यहां से अब ये पहले आपको मेल चिंप करना है, उसके बाद करना है आपको कन्वर्ट किट, और उसके बाद जाना है क्लिक फनल पे। तो मैं पहले मेल चिंप को आपको मास्टरी करना बताता हूं कि मेल चिंप पे गए आप। मेल चिंप को हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये हमें फ्री सेल्स फनल बनाने का ऑप्शन दे रहा है। ये क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, आप लोग 9:15 बजे तक अगर टाइम है। क्या हुआ? We are there, sir. ओके 10 बजे तक भी बैठ जाएंगे सर। ग्रेट, थैंक यू जी। सर ये गेट रिस्पॉन्स भी है ना? गेट रेस्पॉन्स भी है, कन्वर्ट किट है, कार्तरा है, इन्वेटो है, बहुत सारे हैं। कुछ गड़बड़ हुआ पासवर्ड में, 1 मिनट देना, मैं पासवर्ड इसके। आप अपने मेल चिप ओपन कर सकते हैं, साथ साथ करते जाओ। अगर सिस्टम पे है और मोबाइल भी आपके पास है तो आप साथ साथ करते जाओ, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स एक साथ क्लियर होते जाएं। अदरवाइज थ्योरी से ये समझ में नहीं आएगा, आप करोगे तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आप ओपन कर लो अपने सिस्टम पे। मेलचिम्प मोबाइल से ऑपरेट करोगे तो उसके सारे फीचर्स वहां नहीं आते, तो प्लीज आप इसको सिस्टम से ही यूज करें। सुयोग सर, मैंने ये बनाया था मेलचिम्प पे सारा, तो ये दिखा रहा है अकाउंट ऑल सेटअप, लेट्स डाइव इन। फिर दिख रहा है कनेक्ट योर स्टोर, व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट, ऐड योर कॉन्टैक्ट, लॉन्च, ऐसा स्क्रीन दिखा रहा है। हाँ, एक बार उसका स्क्रीनशॉट दिखाएंगे सर? यस, मेरा ये ओपन हो गया है, मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। हाँ, ग्रेट। तो अब यहाँ मैंने उस दिन एक लैंडिंग पेज यहाँ क्रिएट किया था, मैं आज फिर 0 से लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेरे साथ साथ ही चलना, आप यहाँ से क्रिएट। So Lokman sir, it is asking me create a website or dismiss. क्रिएट वेबसाइट, आपका लॉगिन हो गया? लॉगिन हो गया। तो आप क्रिएट पे जाना है बस। Okay, it is showing a banner, grow your audience with our free website builder. नहीं, फ्री वेबसाइट बिल्डर से बाहर हो, उसको डिसमिस करो वहां से। ओके उसको डिसमिस करो, वो अभी वो आपको वो ट्यूटोरियल दे रहा होगा। ओके। तो यहाँ से हाँ आप पहुँच जाए जहाँ मैं, मेरे स्क्रीन पे जहाँ आप लेफ्ट साइड में एक मंकी और मंकी के नीचे बहुत सारे आइकन्स हैं, और स्क्रीन पे आपके कुछ डिफरेंट दिखाई देता होगा, क्योंकि मेरे तो डैशबोर्ड है, पहले एक्टिविटी चल रही है।
तो इसलिए वो कुछ चीजें दिखाएगा, आपको शायद ब्लैंक या कुछ और दिखा सकता है, बट प्लीज इंश्योर योर लेफ्ट साइड शुड बी, आई मीन देयर इज अ रेंज ऑफ आइकन्स ओवर देयर। सबसे ऊपर मंकी फेस है, मंकी फेस से नीचे देयर इज वन पेंसिल आइकन, एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस तो इट विल शो यू क्रिएट। आप सब मेरे लेबल पे मेरे साथ साथ चलते रहें। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद बहुत सिंपल है, देर आर 6 ऑप्शंस: ईमेल, कस्टमर जर्नी, ईमेल टेम्पलेट्स, मल्टी चैनल डिजाइन, लैंडिंग पेज, सर्वे। तो आपको लैंडिंग पेज को क्रिएट करना है बस, लैंडिंग पेज, सिंपल landing page. Now give a name to this landing page. So I'm putting a name. मैंने रेफ्रिजरेशन का ही नेम रखा, तो पुष्पक रेफ्रिजरेशन। मैंने लैंडिंग पेज का नेम भेज दिया। अच्छा ठीक है, सत्या एक बार देखना इशू क्या है बैकग्राउंड में उसको। तो यहाँ मैंने लैंडिंग पेज देखा, एक मिनट दिखाना मुझे व्हाट्सएप पे क्या आया है, एक मिनट मोबाइल पे। ये वाला अकाउंट्स ऑल सेटअप, लेट्स डाइव इन। जी सर, यही वाला। कनेक्ट स्टोर, व्हाट वुड यू लाइक टू क्रिएट, एड योर। यहां आपको सिर्फ लेफ्ट पे जाके क्रिएट पे क्लिक कर दो सर, इसको इग्नोर कर दो आप। लेफ्ट पे जाके जो ग्रीन कलर क्रिएट है ना, उसके बाद आ रहा है क्या ये लेफ्ट कलर पे क्रिएट, लेफ्ट कलर जो लेफ्ट में ग्रीन कलर है उस पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद में ये आ रहा है, उससे पहले आ रहा है सर? सर ये जो है एक्चुअली लेफ्ट में क्लिक नहीं किया, मतलब जो अकाउंट बनाया उसके बाद उसमें कहीं क्लिक नहीं किया, बताइए कहाँ क्लिक। हाँ नहीं, आप करके देखना, उस पर ग्रीन पे क्लिक करो। सर लेफ्ट में एन लिखा है, एक नीचे ब्लू में। नहीं, जो मंकी है, मंकी के नीचे एक सर्किल है, हाँ, उसमें ब्लू, ग्रीन। हाँ पेंसिल टाइप का ना। हाँ हाँ, उस पे आ गया, इसमें ईमेल, कस्टमर जर्नी, ईमेल टेम्पलेट। हाँ, तो नीचे लैंडिंग पेज पे चले जाओ। लैंडिंग पेज पे क्लिक करोगे तो ऐसे पेज दिखाई देगा जो मेरी स्क्रीन पे अभी। जी जी, दिख गया, थैंक यू। ओके ग्रेट। तो यहाँ आपको नेम लिखना है, कोई भी XYZ अपना कैंपेन नेम लिख देना है। लैंडिंग पेज को आप किस नाम से जानोगे, दुनिया को नहीं पता चलेगा, ये सिर्फ आपके अपने इंटरनल यूज के लिए है। देन गो टू द पीपल ट्रेनर्स, नीचे आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए कोई ऑप्शन आएगा, आपका कोई भी XYZ एक ही ऑप्शन होगा वहां बाय डिफॉल्ट। सब मेरे साथ चल रहे हैं? मैंने यहां से बिगिन पर क्लिक किया। बिगिन पर क्लिक करते ही अब मुझे ये एक टेम्पलेट देने वाला है, तो मुझे अपने पर्पज के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट लेना है। तो सेल्स फनल बनाने के लिए अब, और क्योंकि अब इसको मेलचिम्प को नहीं पता मैं सेल्स फनल बना रहा हूं, पर हम सेल्स फनल के लिए लैंडिंग पेज यूज करने वाले हैं, तो ये तो हमें सिर्फ लैंडिंग पेज ऑप्शन दे रहा था। सर धीरे बोलिए, नहीं तो मेलचिम्प वाले को सुनाई दे देगा। यहां से आप देखेंगे आपके 2 पर्पज हो सकते हैं, एक्सेप्ट पेमेंट, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के लिए सबसे पहला ऑप्शन है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव ऑप्शन है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है, ये आपका 5th ऑप्शन। उसके बाद नीचे भी कुछ लीड जनरेशन के और ऑप्शन है, कोई भी टेम्पलेट आप ले सकते हैं, बहुत सारे। ग्रो योर लिस्ट, प्रमोट योर प्रोडक्ट। साइमल्टेनियसली करना बहुत मुश्किल हो रहा है सेम सिस्टम पर। हाँ, आप करते जाओ, मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। आप ट्राई करो, क्योंकि यहां से आगे वाला जो एक्शन है ना, वो अगर आपने साइमल्टेनियसली कर लिया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और एक सिस्टम होना नहीं, एक ही सिस्टम पे करें, आप सिर्फ मोबाइल से कनेक्ट कर लो, या तो
आप मोबाइल से ना ये ज्वाइन कर जाओ क्लास में, जहाँ से आप सुनते जाओ और सिस्टम से आप देखते रहो, या इसको सिस्टम से आप मिनिमाइज कर दो, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप देखते जाओ, दोनों में से जैसे कन्वीनियंट हो आपको वैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिया बाइल्ड कंट्री वाला ऑप्शन, दैट इज 5th वन ऑप्शन। मैंने उसको क्लिक किया तो ये मेरे स्क्रीन पे दिखाएगा अभी 2 विंडो, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज द बिगर विंडो and another one is on right side that is a smaller window, and this bigger window is the result and display whatever you are editing on your left side window. तो लेफ्ट साइड विंडो आपका एडिटर है और उसका रिजल्ट जो है राइट साइड विंडो में डिस्प्ले हो रहा है आपको। तो आपको करना क्या है, यहाँ जो लेफ्ट साइड विंडो है जहां रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक करना है सिर्फ वहां। जैसे मैंने सबसे ऊपर टूवर्ड्स पे क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे लेफ्ट साइड में उसने मुझे ऑप्शन दिया कि इस टूवर्ड्स वाली इमेज को, दिस इज वन इमेज, लोगो इमेज है, डू यू वांट टू रिप्लेस दिस और एडिट दिस और लिंक विद समथिंग। आप इसको बटन बनाना चाहते हो तो इसको लिंक कर सकते हो किसी से। आप अपना इस पर वो रखना चाहते हैं लोगो, तो आप इसको रिप्लेस कर दें। तो मैं इसको देखना लोगो रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस किया। अभी ये कहां जाएगा रिप्लेस करते, इट विल ओपन अगेन वन मोर विंडो वेयर इन all the images I have used in past for different landing page purposes so far, they all are available in one archives store there. मैं उनमें से किसी भी एक को वहां से ले सकता हूं, या वहीं राइट साइड में टॉप पर ऑप्शन अवेलेबल है अपलोड। इन केस यू हैव नथिंग इन योर आर्काइव्स देयर, यू कैन अपलोड इट फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो मैं यहां से अपलोड करके दिखा रहा हूं आपको। रादर आई हैव इमेजेस ओवर देयर, बट बिकॉज यू कैन लर्न इट बेटर वे, तो आई एम गोइंग टू have one logo of Margdarshan Guru. मैंने वहां से अपलोड किया। It will take some time to get it uploaded in the system. You have to wait for some time. ये देखिए मेरा लोगो सीधे यहां लैंड कर गया लैंडिंग पेज पर, but the size of this logo is too big. So what I have to do now, I have to reduce its size. सबसे पहले लोगो लाए, अब उसके साइज को एडजस्ट करना है। तो यहां मेरे पास एक स्लाइडर है इन द राइट साइड विंडो, जहां ये 100% साइज पर है। इस स्लाइडर को मैं अगर रिड्यूस करूंगा तो इट विल reduce the size of logo image which we have put over there. ये मेरा छोटा हो गया। अब इसको मैं सेंटर करना है तो मैं इसको एडिट करके सेंटर कर सकता हूं। नहीं, मुझे एडिट में नहीं जाना था, आई मेड अ मिस्टेक। अब ये इमेज को एडिट करेगा यहां से, वो मुझे नहीं करनी थी। तो मुझे इसके देखना है स्टाइल सेटिंग्स में, ये लेफ्ट अलाइनमेंट था, अभी मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। तो मेरा ये लोगो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ, सर एक बार दोबारा बताइए, लोगो कहाँ पे जाके लेके जाना है? हाँ, लोगो जब सबसे ऊपर जो लोगो का एक छोटा सा पहले वहां टूर या टूरिस्ट कुछ लिखा हुआ था, या जैसे अभी ये लोगो, इसको भी मुझे चेंज करना है। तो यहाँ सिर्फ सेलेक्ट करना है राइट साइड के विंडो पे, जो आपका डिस्प्ले विंडो है वो सिर्फ सेलेक्ट करने के लिए है और रिजल्ट देखने के लिए। काम होगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ रिप्लेस बटन आ रहा है मेरे पास, रिप्लेस, एडिट, लिंक, ऑल्ट। तो रिप्लेस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये एक विंडो खोलेगा जहां पर
मेरी पहले जितनी भी इमेजेस लाए हैं वो रखी हैं, आप देखेंगे जैसे लोगो अभी वहां आ गया होगा, ये देखो लोगो आगे रख गया है। या मैं इसे कंप्यूटर से लाऊंगा तो यहां से अपलोड करूंगा, अपलोड करूंगा तो कंप्यूटर से उठा के आर्काइव्स में रखेगा और आर्काइव से ऑटोमेटिक ये यहां ले आएगा। यहां तो ये मेरा लोगो लग गया, उसको रिसाइज कर लिया और अलाइनमेंट कर दिया मैंने। अब मेरे पास अलाइनमेंट किस में जाके करना है सर? अलाइनमेंट सेटिंग्स में जाना है सर, यहाँ यही टॉप पर सेटिंग्स में सबसे पहले अलाइन आ रहा है। हाँ। तो उसमें सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट 3 ऑप्शन है, आपने सेंटर कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका लोगो हो गया। अब मेरे पास यहाँ एक इमेज है और इस इमेज को मुझे चेंज करना है और ये टेक्स्ट को चेंज करना है। तो पहले मैंने टेक्स्ट लिया, जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये देखो वाइल्ड कंट्री यहाँ आ गई। मैंने यहाँ लिखा लर्न या डाउनलोड सीधे अ फ्री ई बुक हाउ टू maintain your AC at your home, AC at home yourself। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसके साइजेज भी मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। डाउनलोड अ फ्री का साइज मेरा बड़ा आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से फॉन्ट, ये रहा देखिए, यहाँ से फॉन्ट ऑप्शन है, स्टाइल्स ऑप्शन है, हेडिंग 1 TOC, हेडिंग 2 मैंने इसको छोटा कर दिया। साइज अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से और चेंज कर छोटा कर सकते हो। तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तो मैं इसको बड़ा करूँगा 25। अभी भी छोटा है क्योंकि ये हेडिंग है, दिस शुड बी विजिबल वेल। इट्स गोइंग टू इंक्रीज इट्स साइज फर्दर। 36 became bigger size, 35 is okay. And same way, the second line also should be in the similar way. Download a free ebook how to maintain your AC at your home. ये मेरा टाइटल हो गया। Save and close. That's it. Now we'll go. एक मिनट, इसको सेव किया। Oh my God, मैं बाहर आ गया, वापस चलूंगा वहीं एडिट करने। प्लीज होल्ड फॉर व्हाइल। नीचे सेव एंड क्लोज के 2 ऑप्शन आते हैं, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको नहीं लेना। मैं वापस डिजाइन को एडिट करने जा रहा हूं। अभी तक हमने लैंडिंग पेज में सिर्फ एक लोगो और हमारा जो टाइटल है, हुक टाइटल, उसको डिजाइन किया है। ये हो गया। अब यहां से मुझे क्या करना है, यहां ईमेल। अब आप देखना कि आपको अपने कस्टमर का इस ई बुक के बदले क्या उससे इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये आपका फॉर्म डिजाइन हुआ। तो फॉर्म डिजाइन पे क्या करेंगे, यहां आपके पास ऑप्शंस देगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, बर्थडे, पॉलिसीज। मैंने ले लिया फर्स्ट नेम, फोन नंबर एंड ईमेल, वो बाय डिफॉल्ट देता है, बस बहुत है। बाकी और कुछ भी लेना है तो ले सकते थे। अब मैं क्या करूंगा, यहां नीचे बटन पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अब समझना, यहां अगर आप किसी को शुरू में ही कहोगे सब्सक्राइब तो कोई नहीं बटन दबाएगा सब्सक्राइब पर, लोग अलर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब आप उनका कंटेंट ग्रैब करना चाहते हो। तो उनको क्या लिखना है, यहां साइकोलॉजिकल लॉजिक लगाना है।
यहाँ लिखना है डाउनलोड बटन पर, देखना सारा गेम ही चेंज हो गया। अब आदमी अपना नाम बड़ी आसानी से भरेगा। सब्सक्राइब अगर लिखते तो नाम नहीं भरते। अब डाउनलोड का मतलब है ऊपर वाले आप ही के फायदे की बात कर रहे हैं हम, यानी जो लोग देख रहे हैं उनके फायदे की बात कर रहे हैं। तो आपने डाउनलोड लिख दिया। अब यहां डाउनलोड जब आपने लिखा तो यहां नीचे जाने के बाद अब वो कहेगा कि जैसे यहां क्लिक करे तो कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। जैसे ही किसी ने डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसको फिर उसके बाद कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। या तो आप उसे किसी लैंडिंग पेज पे ले जाओ या कोई अपना वेब एड्रेस दे दो, अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दो, वो सीधे वहां से वहां लैंड हो जाएगा। आपने डेटा तो ले लिया, डेटा लेने के बाद या तो थैंक यू बोल दो उनको, या उनको आप अपना स्टोर दिखाना चाहते हो तो अपना वेब एड्रेस दे दो, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां कंफर्मेशन मैसेज लिखा, तो कंफर्मेशन मैसेज यहां नीचे लिख सकते हो, सक्सेस यू हैव बीन एडिड टू द ऑडियंस। अब ये लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आदमी सोचेगा कि उन्होंने आपने डेटा ले लिया। सक्सेस, you can download your ebook now. Thank you. हो गया काम आपका। ऐसे सर ये करके डाउनलोड किस में जाके करना है सर? हाँ हाँ वो बता रहा हूँ सर आपको। तो नहीं नहीं, ये डाउनलोड वाला मेरे को नहीं, मेरा बन नहीं रहा है। ये नीचे आएगा ना सर, सब्सक्राइब यहाँ कीजिए। हाँ यही नीचे जब जाओगे ना आप, हाँ, देखो इस पर आप क्लिक कर रहा हूँ सर, एडिटिंग का ये नहीं आ रहा है ऑप्शन। नहीं, ऑडिटिंग का तो आप इस पूरे पर क्लिक करोगे ना, पूरे पर ही क्लिक करना है आपको। No, no, no. What does it mean? How did that download button has come? Instead of subscribe, sir has written as a download. So there is one button. So you'll see button text that is download. In case यहाँ आपके पास सब्सक्राइब आ रहा होगा, मैंने उसको सब्सक्राइब को हटा के डाउनलोड लिख दिया है। नहीं, मेरे उसमें सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है क्या, तब आएगा क्या वो? नहीं, आपको क्लिक नहीं करना, आपको तो यहाँ पूरे के पूरे ब्लॉक, फॉर्म ब्लॉक को ही क्लिक एक बार करोगे तो लेफ्ट साइड में एक विंडो खुल जाएगी, जो जितने भी कंटेंट जिसमें हैं उन सबको एडिट करने का आपको तरीका देगी। ओके ओके, ठीक है सर। बटन टेक्स्ट आया है ना? हाँ बटन टेक्स्ट आ गया, बस ये नीचे आप लिख दो। यस यस, ठीक है, ओके। ठीक है, सर का मतलब ये है कि ये सब बटन्स आपके जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब के लिए, एक डाउनलोड के लिए, रेडियो बटन है ना, ऑप्शन चूज करने बिल्कुल के लिए। ये रेडियो बटन है। तो यहां से अगर किसी लैंडिंग पेज पे ले जाना है तो आप लैंडिंग पेज दे सकते हो, किसी वेब एड्रेस पे ले जाना है तो आप वेब एड्रेस दे सकते हो। ऐसे करके आप, अब ये डाउनलोड पे अब आपको वेब एड्रेस पे ले जाना है। अब आप देखना कि यहाँ इनको डाउनलोड देना है, तो आपको अब ये इमेज, अब आपकी ई बुक कहाँ होगी समझना। अब डाउनलोड करने के लिए आप इसको ई बुक दो। अब ई बुक कहाँ होगी, क्योंकि आप फ्री में यूज कर रहे हो तो इसलिए मेलचिम्प को नहीं पता कि आपने इसकी सेल्स फलन बना दी। तो आप अपनी गूगल ड्राइव पे जाओ, और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद यहां आप अपनी ड्राइव ओपन करो, और उस ड्राइव को आप अपना होस्टिंग सर्वर बना दो। यहां क्या करेंगे, आप अपलोड कर दो अपनी उस फाइल को जो आपकी पीडीएफ की फॉर्म में अभी आपने ई बुक बनाई थी, और वो कहाँ रखी है मेरे स्क्रीन पर, पुष्पक रेफ्रिजरेशन। ये लीजिए साहब, ये मैंने अपनी गूगल ड्राइव पर इसको रख दिया। पुष्पक रेफ्रिजरेशन, इसका मैं यहां से लिंक ले लूंगा। पुष्पक रेफ्रिजरेशन का मैं लिंक ले लूंगा, गेट लिंक। जब लिंक लूंगा तो मेरी गूगल ड्राइव मुझे दो ऑप्शन पूछेगी।
कि क्या इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि इस लिंक एनीवन विद दिस लिंक आपको कर देना, इस लिंक से कोई भी देखेगा उसी को ये दिखाई देगा। यहां से इसको मैंने कॉपी कर लिया, डन। इसको मैंने क्या किया, मेलचिम्प पे जाके यहां इसको पेस्ट कर दिया। HTTP 2 बार हो गया, मैंने एक बार काट दिया। ऐसे करके अब ये मेरा डाउनलोड बटन तैयार हो गया। और इस डाउनलोड को जो भी क्लिक करेगा तो मैंने उसका लिंक दे दिया कि वो मेरे गूगल ड्राइव से जाके वो जो मैंने वहां रखी है अपनी ई बुक, उसको वहां से डाउनलोड कर सकता है। यहीं अगर आप वीडियो दिखाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड कर दो और उसका लिंक उठा के यहां रख दो, तो हो गया सिंपल। अब यहां आपको साइड में एक इमेज लिंक क्या होता है? जी, बिटली लिंक। हाँ, बिटली लिंक में क्या था, सही मैंने बाईपास कर दिया वो चीज, तो आपने मेरे को याद दिला दिया सर कि बाईपास नहीं करना चाहिए था। अभी जो लिंक मैंने वहां रखा वो लिंक बहुत लंबा था गूगल ड्राइव का, देखो वो इतना लंबा था, ओ माय गॉड, कि अगर एक चीज भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो सब मामला खराब हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसी को छोटा कर लेता हूं, काम वही करेगा। आज मेरा कोटा पूरा हो गया सर, वो कहता है आज आपका कोटा पूरा हो गया, बहुत शॉर्ट कर लिया आपने। ये जैसे ये क्या करेगा, उसको इतना छोटा कर देगा जैसे यहां नीचे रखा हुआ है, तो इतने लंबे लिंक को वो छोटा लिंक बना देता है। तो इसको उठा के वहां रख सकते हो, बस ये काम बिटली करता है। सर एक दिन में कितने कर सकते हैं सर इसमें? हाँ, ये तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैंने आज दिन में खूब किए इसमें, तो 10 एक कर सकते होंगे। ओके ओके। तो ऐसे करके अब ये हमारा काम हो गया सर, लिंक क्रिएट हो गया, ई बुक रख गई, इमेज करना है। ये लिंक वाला सर जाके इसमें लिंक वाला जो सिंबल दिया हो उस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा क्या, जो लिंक इंसर्ट करना है? नहीं, वहां से लिंक, अब जब गूगल ड्राइव पे जहां आपने फाइल रखी तो उस फाइल का लोकेशन लिंक निकाला है मैंने वहां से आपकी गूगल ड्राइव ठीक से, है। और वो मैंने ठीक है। यहां रख दिया डाउनलोड बटन के नीचे। ये काम पे किस में जाके रखना है सर? ये जब हम जहां आपने सब्सक्राइब किया था ना, डाउनलोड का चेंज किया। डाउनलोड का चेंज किया ना सर, मैं वापस जा रहा हूं वहीं, देखो यहां जब चेंज किया तो जैसे ही आप डाउनलोड बटन करेंगे तो फिर ये नीचे कहेगा आफ्टर फॉर्म इज सबमिटेड सेंड विजिटर्स टू, बटन दबाने के बाद उस आदमी को कहां भेजोगे? तो 3 ऑप्शन है, या तो उसको बोल दोगे थैंक यू, अब उसको तो थैंक यू बोल देंगे तो गड़बड़ हो गई, उसको तो कहा था हमें वेब आपको देनी है ई बुक, तो उसके अब फिर हमें मेलचिम्प ने 2 ऑप्शन दिए, या तो उसे किसी और लैंडिंग पेज पे भेज दो या किसी वेबसाइट पे वेब एड्रेस पे भेज दो। मेलचिम्प को नहीं पता था कि हम उसकी सेल्स फनल भी बना सकते हैं, तो हमने क्या किया, वेब एड्रेस की बजाय अपनी फाइल को गूगल ड्राइव पे रखा और गूगल ड्राइव की उस लोकेशन का लिंक लिया जहां मेरी फाइल रखी है, और उस लिंक को हमने वेब एड्रेस की जगह यहां रख दिया। ओके। अभी ये जो वेब एड्रेस आपने बिटली का लिंक इधर डालना है ना सर? नहीं, बिना बिटली के भी डाल सकते हो। नहीं, बिटली का लिंक डालेगा तो वो छोटा दिखेगा ना? हाँ, बिटली का डालोगे तो छोटा दिखेगा, पर मेरा आज कोटा पूरा हो गया तो मैंने ये पूरा लिखा है। ओके ओके। तो आप बिटली का डालोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप कंप्लीट भी डाल सकते हो। सर बिटली का लिंक कितने दिन तक वैलिड रहता है? मेरे तो महीनों चलते हैं साहब, मैंने कभी ऐसा ये एक्सप्लोर तो किया नहीं कितने दिन रहता है, बट महीनों से मेरे लिंक चल रहे हैं, कभी हमें दिक्कत आई नहीं। फिर भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, एक्सप्लोर करके देखेंगे कि वो कितने दिन चलता है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया सर मुझे एक ये पूछनी है, हमारा जो बिटली लिंक, कैन वी पुट इट ऑन ए ब्रोचर वेयर इट कैन टेक इट टू ए वीडियो?
हाँ, बिटली लिंक को ब्रोशर पे रखें पीडीएफ में। पीडीएफ में? यस यू कैन। अल्टीमेटली दैट इज अ लिंक सर। कोई भी लिंक जब रख सकते हो तो उसने तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट किया है कि शॉर्टन किया है। इट कैन बी पुट एवरीवेयर। जहां भी लिंक काम करेगा वहां बिटली काम करेगा। अब हम इसकी इमेज एडिट करते हैं सर। यहां गए तो यहां जैसे इमेज पे क्लिक करोगे, नाउ प्लीज पुट अटेंशन हियर। अब लेफ्ट साइड में आपके लेफ्ट विंडो, जो राइट साइड की विंडो है, उसमें ऑप्शन नहीं देगा इमेज चेंज करने का। ये मुझे लेफ्ट साइड के डिस्प्ले सेक्शन में ही इमेज के नीचे जाकर मुझे ऑप्शन देगा, रिमूव, कलर, इमेज, फिल, क्लियर। तो यहां मुझे अगर इमेज चेंज करनी है, देन आई विल क्लिक ऑन द इमेज, विल अगेन गो टू माय डेस्कटॉप, और वहां से मैं अपना एसी का वो इमेज ले आऊंगा। कोई भी एक मेरे पास एडहॉक पड़ा है, वो एसी की इमेज को अपलोड कर लूंगा। ये इमेज अनडिफाइंड है, उसने मना कर दिया उसको, इमेज को, यानी उसका यानी मेमोरी रेस्ट्रिक्शन है सर? माइट बी, दोनों ही अनडिफाइंड है। एनिमेटेड इमेज और वो जो पीएनजी होता है जो चेंज होता रहता है वो भी रख सकते हैं? हाँ नहीं, एनिमेटेड इमेज नहीं लाएगा सर यहाँ। एनिमेटेड इमेज नहीं लाएगा ये, कोई सी भी इमेज। तो पीएनजी जो 2-3 को मिला के बनाई जाती है, उसमें फोटो चेंज होती है, जिफ इमेज बनती है जो, जिसमें फोटो चेंज होती रहती है, एक फोटो रहेगी बदल जाएगी। हाँ जिफ, जिफ होगी सर, वो उसको जिफ बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो जिफ इमेज को पर ट्राई करके देख लेते हैं, जिफ इमेज को भी। ये इन इमेजेस को नहीं ला रहा मैं, मेरे पास जो रेडी इमेज पड़ी है उनमें से कोई भी एक लगा देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये इमेज, रेडी इमेज लगाओगे तो थोड़ा जस्टिस सा नहीं होगा। एयर कंडीशनर रिपेयरिंग इमेजेज, मैं एक इमेज लेता हूं एयर कंडीशनर की। मुझे लंबी इमेज चाहिए, खड़ी, तो इस इमेज को सेव किया, डेस्कटॉप पर स्लाइड एम, वेंट टू मेलचैम्प, इमेज को चेंज किया, अपलोड, इसको अपलोड कर रहा है, लीजिए साहब। ये आपकी एसी की इमेज आ गई। अब यहाँ नीचे भी आपका बहुत सारा कंटेंट है जिसको आप साइज भी रिसाइज कर सकते हैं ना? हाँ, साइज रिसाइज कर सकते हो। बेटर है कि आप उस हिसाब से साइज से ही लाओ, लंबी इमेज है तो लंबी लेके आए। तो ये आपने बेसिक बन गया। अब इसके नीचे भी आप ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये है तो मैं अभी तो इस ब्लॉक को हटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको फिर जोड़ सकते हो, क्योंकि टाइम खर्च करेगा हमारा। तो मैंने ये ब्लॉक यहाँ से हटा दिया, मैं उसका और नीचे वाला ब्लॉक भी डिलीट मार रहा हूँ। तो आप मैंने इसको डिलीट कर दिया। सर ये मोबाइल फ्रेंडली और लैपटॉप फ्रेंडली दोनों है? मेलचिम्प दोनों ही फ्रेंडली है, बट डेवलपमेंट के लिए आपको लैपटॉप यूज करना चाहिए।
मोबाइल में उतने ऑप्शंस वो दे नहीं पाता, क्योंकि ये डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का एप्लीकेशन है। तो मोबाइल पर वो डिस्प्ले के लिए तो ठीक है, बट डेवलपमेंट के लिए वो उतने ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल नहीं है। नहीं, जो लैंडिंग पेज बनेगा उसकी बात। हाँ, लैंडिंग पेज मोबाइल और वो दोनों ही फ्रेंडली है, वो दोनों ही फ्रेंडली है। क्या हुआ मेरा? लैंडिंग पेज का ये लिंक भी बनेगा क्या? हाँ, वो आ रहा है ना अभी, देखो क्या हुआ, मेरी इमेज नहीं आई। ये सिंगल पेज की वेबसाइट बनेगी, देखना अभी 5 मिनट और आप होल्ड करो। सिंगल पेज की वेबसाइट बनने वाली है कंप्लीट, जिसका एक पर्टिकुलर लिंक होगा। आप उस लिंक को एड्स पर रन करेंगे। व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं क्या सर? यस, एग्जैक्टली। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे हैं ना, आज जो भेजे हैं वो मैंने व्हाट्सएप पर ही भेजे हैं आपको। रिपेयरिंग का यहाँ आ तो गया। अच्छा, नीचे वाले कुछ, ये वाला ब्लॉक। ये मेरा सेविंग से मैंने अनवांटेड मटेरियल हटा दिया, बट आपको वहां नीचे भी कुछ लिखना चाहिए, ताकि उसमें वैल्यू जितनी ज़्यादा ऐड कर सको आप लैंडिंग पेज पे, उतना अच्छा है। जितनी चीज़ें जितने अच्छी तरीके से डिस्प्ले कर सकें वो उतना बढ़िया है। अभी आपका सिंगल पेज डिज़ाइन हो गया ये। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये आपका एक यूआरएल बन गया, देखें ये यूआरएल बन गया। अब यहाँ आप पब्लिश पे बटन दबाएंगे तो ये इसको पब्लिश कर देगा सिंगल पेज वेबसाइट के फॉर्म में। अब ये लाइव हो गया, और इस लाइव का ये लिंक है आपके पास, ये वाला। अब इस लिंक को आप यहां से कॉपी करेंगे, और कॉपी करके आप इसे डालेंगे यहां अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। पुष्पक रेफ्रिजरेशन, इसकी ट्रेलिंग में आप कुछ भी लिखोगे तो ये आपको वही दिखाएगा। अब जैसे ही इस पे लिंक पे कोई क्लिक करेगा, सीधे पुष्पक रेफ्रिजरेशन का ये लिंक क्रिएट हो गया। ये देखो, ये वेबसाइट सिंगल पेज की खुल जाएगी। जितना मटेरियल आपने रखा है वो सब यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ कोई ईमेल भरे, तो जैसे मैंने अपनी ईमेल भरी, कोई भी ईमेल फिल की, फोन नंबर लोकमान डाला सर, जी। in case if they don't fill the content and they press the download, क्या होगा? नहीं देगा, नहीं देगा सर। नंबर निकाल के देखिए सर। 1 मिनट में निकाल के देखता हूँ। ये देखो, इसने मेरे को रिडायरेक्ट किया और सीधे ले जाके पुष्पक रेफ्रिजरेशन की पीडीएफ पे खड़ा कर दिया ले जाके मेरे को। ये ओपन कर दी मेरी बुक, यहां से वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो आप बिजली का कोई भाई बहन भी है क्या? बिटली का भाई बहन सर, डोंट नो, नहीं पता मेरे को, जरूरत भी नहीं पड़ी टिन्नी कभी। टिन्नी है सर, टिन्नी टिन्नी करके एक है। क्या स्पेलिंग है, बता सकते हैं प्लीज? TINNY। टिन्नी। अच्छा, यहां से मैंने फोन Tiny, नंबर मना tiny। किया। नहीं, हाँ, बिना फोन नंबर के इसने ले लिया सर। जस्ट ए मिनट, इसको फिर से एक बार देखते हैं। ईमेल आईडी को मैंडेट नेम किया, फोन नंबर किया,
सॉरी, ईमेल आईडी उसने बाय डिफॉल्ट ले ली थी। ईमेल आईडी मैंडेट है सर इसका। नहीं, ईमेल आईडी मैंडेट है, फोन नंबर नहीं, फोन नंबर ईमेल आईडी डाल के फोन नंबर बिना छोड़ दीजिए तो लेगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी है, और इसमें सेल्स फनल और हमारे लैंडिंग पेज दोनों में ईमेल आईडी मैंडेटरी होता है। बाकी ऑप्शनल फील्ड है आपके। ऑप्शनल फील्ड में अगर कोई नहीं फिल करता तो भी ये देगा आपको ले जाके आगे। बट जो पेड पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना सर? हाँ, सुनो सुनो सर, सुनो। जो पेड सेल्स फनल सिस्टम्स हैं, वहां आपके पास ये ऑप्शन है, जो प्रीमियम है, जो पैसे लेते हैं, कि आप किस फील्ड को मैंडेट बना सकते हो। यानी सारे फील्ड्स को मैंडेटरी करना चाहते हो, एक फील्ड को मैंडेटरी करना चाहते हो। बट क्योंकि ये फ्री अकाउंट है, तो यहाँ फ्री अकाउंट में आपको इतनी सारी एडवांस फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी। बट यहां हमारे लिए ईमेल मैंडेट हो गया, क्योंकि सेल्स फनल का जो मेन पर्पज है ना, वो ईमेल ऑटोमेशन के साथ कनेक्टेड है। समझना, ईमेल ऑटोमेशन के साथ कनेक्टेड है। ईमेल लेना उसको मैंडेट होता है, उसी को लेके वो सब्सक्राइब करता है और उसी को लेके वो उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। बाकी चीजें ये ऑप्शनल होती हैं। तो आप जितने भी लैंडिंग पेज बनाओगे, आप देखोगे मेजोरिटी में सिर्फ ईमेल ही रखा मिलेगा। तो यहां आप अब इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसे करके आपका ये बेसिक सेल्स फनल मेलचिम्प पे क्रिएट हो गया। यहां तक क्लियर है? आप मेरे साथ कर पा रहे हैं? हाँ सर। ग्रेट। तो अब आज आपको एक ईमेल क्रिएट कर, एक अपनी ई बुक बनाकर, जो 10 पेज की हो, 12 पेज की हो, जैसे हमने बनाई थी, उससे रखने के बाद आप 2-3 अच्छी इमेज लें और एक अच्छा सा सेल्स फनल बेसिक मेल चिम्पर बना दें और उसे ग्रुप में डालें। ग्रुप के लोग उसमें जुड़ेंगे, आपके पास 5-7 प्राइमरी मेंबरशिप तैयार हो जाएगी और आपकी सेल्स फनल टेस्ट हो जाएगी। सर अभी ये जो गूगल फॉर्म्स है ना सर, उसको कैसे लिंक कर सकते हैं? गूगल फॉर्म सेम वे। गूगल फॉर्म को लिंक करना का मतलब है कि आपको गूगल फॉर्म भरवाना है। गूगल फॉर्म भरवा के उससे मेलचिम्प पे ये कर सकते हैं सर, लिंक कर सकते हैं, लिंकिंग। गूगल फॉर्म से मेलचिम्प आप लिंक में रख के कर सकते हो सर। आप क्या करेंगे, एक जहां पर वो लैंडिंग पेज ऑप्शन आ रहा था ना, हाँ सर, जब हम डाउनलोड बटन कर रहे थे तो वहां लैंडिंग पेज ऑप्शन आ रहा था। हाँ। वहां आप सीधे एक लैंडिंग पेज लगा दो, दूसरे पे उसको डाइवर्ट कर दो। रिडायरेक्ट जैसे ही किया, वहां रिडायरेक्ट करके वहां गूगल पेज को आप कनेक्ट कर दो उस समय, उस जगह पे, और वहां से कर गूगल फॉर्म को कनेक्ट कर दो। और गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कि वहां से फिल करने के बाद आप उसे वहां से लिंक दो अपनी उसका डाउनलोड का। तो एक बीच में एक फेज और आ गया कि लैंडिंग पेज को देखने के बाद जैसे ही किसी ने, अब आप फिर डाउनलोड नहीं लिखोगे, फिर आप रजिस्टर लिखना वहां। तो रजिस्टर लिखने के बाद वो सीधे आदमी जाएगा आपके गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म पे आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। आंसर देने के बाद जैसे ही सबमिट करेगा, सबमिट करते ही फिर वो आपकी गूगल ड्राइव पे चला जाएगा, या जहां भी आप ले जाके, जहां जो वैल्यू आप देना चाहते हो वो वहां से डाउनलोड कर लेगा। लेकिन गूगल फॉर्म से कैसे मींस डायरेक्ट इसमें जाएगा सर, गूगल ड्राइव में? सर जैसे आज आपने यहाँ एक लिंक रख के इसको गूगल ड्राइव पे भेजा, वहां लिंक गूगल फॉर्म का रख दो, तो यहां से ये गूगल फॉर्म पे चला जाएगा आदमी। जी ठीक है। गूगल फॉर्म पे जब चला गया तो वहां क्वेश्चनर खुल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चनर्स को वो फिल करता जाएगा। फिल करके जब वो सबमिट पे बटन दबाएगा, तो सबमिट पे जब बटन दबाते हैं तो वहां की सेटिंग्स में, वहां भी एक थैंक यू पेज आता है सेटिंग्स में, गूगल फॉर्म में, वहां वो लिंक रख दो आप कोई भी, या आप गूगल ड्राइव का,
वहां से जाके वो ओके, कर लेगा। वो लिंक क्लिकेबल होगा क्या? नहीं, वो लिंक क्लिक वहां जब सबमिट करते ही वो सीधे वहां दिखाएगा, क्लिकेबल नहीं होगा। सबमिट करते ही वहां नीचे, वहां थैंक यू पेज में क्लिकेबल लिंक दिखाएगा। वो तो थैंक यू मैसेज दे रहा होगा ना ओके। वहां। तो वो एक छोटा वीडियो बना के भेजा, शेयर किया तो अच्छा था सर। हाँ, अगली बार कर ही लेंगे सर। आप ट्राई ठीक है। करना, आप इसका ट्रायल एंड एरर करना, और जहां फंसो फिर मेरे को पूछना। ठीक है सर, ठीक है, कल ही पूछ लेता। ओके ओके, ठीक है। Lokman sir, Lokman यस sir, यस प्लीज। I'm able to create the page and also send create the link, and that successfully allowing the people to download it also. I cross-checked it. But how can I know who has downloaded it? वो डेटा किधर मिलेगा? Okay, great, wonderful, good question. So just go to your MailChimp account now, and this is your audience section. This audience has 502 contacts, 501 of them are subscribers. Okay. Okay, so view contacts. All your contacts would be displayed here now. Okay. सर ये आपका पेड वर्जन है क्या? नहीं, फ्री वर्जन है सर, 100% फ्री वर्जन है। इसमें लिखा था खाली 200 कांटेक्ट कर सकते हैं। 2000। अच्छा, 2000 लिखा। 2000 कॉन्टेक्ट्स को आप इसमें रख सकते हो, और क्योंकि ये क्यूरेट होता है एक एक करके, आप बहुत सारे इसमें बम्बार्डिंग नहीं करेंगे, तो क्यूरेट होते 2000 बहुत टाइम लगता है। तो 2000 और 10,000 ईमेल्स पर मंथ फ्री देता है ये, आप ही की ईमेल आईडी को कनेक्ट कर देता है। ऑटोमेशन में 10,000 ईमेल भेज सकते हो आप इससे, इतना बढ़िया ऑटोमेशन है। और उसके बाद फिर अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हो। देखो ये सारे कॉन्टेक्ट्स यहाँ मिल रहे हैं आपको, मैंने जितने भी फिल किए, एवरीथिंग इज हियर एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। आप इसको यहाँ से भी बाहर निकाल के ले जा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। दिस इज एक्सपोर्टेबल डेटा, गूगल शीट और एक्सेल में, दोनों में। हाँ, आप यहाँ से बाहर निकाल के ले जाओ। ये देखो सारा डेटा मेरे पास, कितने लोगों ने कब कितना टाइम पे किया, एवरीथिंग इज देयर। सर एक बार एक्सपोर्ट करके दिखाना। सर दूसरा, ये लीजिए लोकमान सर, सर, एक मिनट सर, सर, मैं अभी- ये देखो ये सेलेक्ट किया, यहाँ से एक्सपोर्ट ऑडियंस। Okay. Sir, in your contacts, my email address is not right. ओके, Where did it pick? तो ठीक है, मैं उसको वहां से हटा दूंगा, आप करेक्ट कर देना सर वापस। यहां से ऑडियंस एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट एच CSV 538। यहां से मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट एच CSV में निकल जाएगा। दैट्स इट, हो गया क्लियर सर? Yes, yes, sir. ओके ग्रेट, सो लेट्स समराइज टुडेज क्लास। आज बहुत लंबा हो गया, 9:15 का लेके हम 9:45 तक ले जाते हैं, कुछ लोगों को शिकायत होगी हमसे। The reason I mentioned, sir, I didn't receive that your ebook. ओके, Because maybe that. हाँ, तो ये फिर wrong email. मेरे को आप अपना ईमेल बता दो। Sure. बताना क्या, मैं तो आपको वहां से हटा दूंगा उस ईमेल को, वापस आप कर लेना। Sure, sir. Thank you. ठीक है, सर तो आज के होमवर्क में ई बुक बनानी है और दोबारा लैंडिंग पेज बनाना है। एक ई बुक बनानी है, उसको उठा के आपको रखना है गूगल ड्राइव पर, और फिर लैंडिंग पेज बना के लैंडिंग पेज में उसका लिंक फंसाना है, लिंक फंसा के और उस लैंडिंग पेज का लिंक निकालना है। लिंक निकाल के आपको एक अच्छी सी एड डिजाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालनी है। लिंक तो सिंगल लाइन होगा, सिंगल लाइन देख के कोई क्लिक नहीं करेगा, तो आपको उसके ऊपर वो इमेज लगा के 3-4 लाइनें बीच में लिखो और फिर नीचे लैंडिंग पेज का लिंक लगाओ, फिर भेजो उसे। बिटली से सॉर्ट करना है, इतना सारा आज का एक्सरसाइज करनी है। Question: if we have to access the Google Drive, the subscribers' email also must be in Gmail. नो नो, नहीं, आई कुड नॉट टेक योर क्वेश्चन सर। No, keeping our PDF in our Google Drive. यस,
access that, the subscriber also must have the Gmail ID, or will it work with any email ID? No, they need not to have this, sir. They need, okay. They need not to have it. They are just being redirected over there. Okay. It is just like a link. It's just like a website link. Okay. And it's not necessary that accessing and exploring a website, you also should have a website. So this is similar that, and this is just one link and people are clicking on it. It is just taking them to your Google Drive and they are able to get it from there. Yes, sir. Okay. Got it. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Good night. Good night, Good everyone. night, sir. Good night, sir. So we'll meet a day after tomorrow, and I would try to post one video in case I could do. Then I'll try to post something tomorrow also. Okay. Thank you. Thanks. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank Was a you, nice thank you. class. Really wonderful. Bye.